मनोपदेश, मन को उपदेश करते हुए दादू जी महाराज कह रहे हैं, मन रे सेव निरंजन राई, ताको सेवो रे चितलाई, आदि अंत सोई उपावे पर ले छिपाई, बिन थम्बा जिन गगन रहाया सो रया सबन में समाई, पाताल माई जे आराधे वासुकी रे गुण गाई, सहस्त्र मुख जिह्वा द्वेता के सो भी पार न पाई, सुर नर जा को पार न पावे कोटि मुन जन ध्याई, दादू रे तनता को है रे जा को सकल लोक आराही। परम गुरु श्री दादू दयाल महाराज अपने मन को ही उपदेश करते हुए जीव जगत को जगाने के लिए नाशवान जगत से सचेत करके चेतावनी देकर और अविनाशी परमात्मा में अपने मन को लगाने का उपदेश कर रहे हैं दादू जी महाराज कि अरे अब तो तू उस निरंजन देव परमात्मा जो परब्रह्म परमात्मा है उस परमात्मा की सेवा कर। ये मनुष्य जन्म पाकर और परमात्मा की सेवा नहीं की तो ये जीवन व्यर्थ है। इसलिए परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसलिए मन तू सेव निरंजन राय, उस निरंजन देव परमात्मा की सेवा कर। ताको सेवो रे चितलाई, उस निरंजन देव की सेवा भक्ति करो तो अपना चित्त अंतर्मुख, अपनी वृत्तियों को, अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके और उस परमात्मा के सुमरण में लगा दो। सेवा का अर्थ है सुमरण। सगुण साकार की सेवा करनी होती है तो सगुण साकार की मूर्ति की सेवा करते हैं तो भगवान को स्नान कराते हैं, इत्र फुलेला लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र आदि धारण कराते हैं, आभूषण पहनाते हैं, माला इत्यादि धारण कराते हैं, आरती भी उतारते हैं और भोग इत्यादि भी लगाते हैं। तो सगुण साकार की सेवा तो इस प्रकार की जाती है। और जो निर्गुण निराकार की सेवा तो वो चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके, अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके मन के द्वारा ही, मन पवन और सुरति, श्वासों के द्वारा, सुरति के द्वारा और मन की वृत्तियों को एकाग्र करके ही चित्त वृत्तियों को उस परमात्मा के चिंतन में लगाना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों को लाई, लगाओ, उसमें लगन लगाकर। आदि अंते सोई उपावे, आदि में भी वो परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा रहेंगे। इस सृष्टि को उसने आदि में उत्पन्न किया, इसका पालन कर रहा है, अंत में भी संहार भी वही करेगा, अपने में लीन कर लेगा। परले ले छिपाई, प्रलय करके अपने में छिपा लेगा। बिन थंबा जिन गगन रया सो रया सबन में समाई, बिन थंबा, आकाश को देख लो, कोई थंबा थोड़ी लगा रखा है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नौग्रह, पता नहीं कितने असंख्य ग्रह इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में डोल रहे हैं। ये पृथ्वी भी तो ग्रह है, ये भी तो डोल रही है। बिना थंबा के, बिना खंबा के, बिना किसी के आश्रय, और इन सब ग्रहों को अपने अपने धुरी पर घुमा रहा है परमात्मा। गगन को, आकाश को ठहरा रखा है। सो रया सबन में समाई, वो समर्थ परमात्मा सब में समाया हुआ है। पाताल माई जे आराधे वासुकी रे गुण गाई, पाताल में भी वही परमात्मा है और वही परमात्मा पृथ्वी को वासुकी रूप से धारण करके प्रभु के गुण गा रहा है। सहस्त्र मुख जिह्वा देवता के सो भी पार न पाई, और वासुकी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करके सहस्त्र मुख, 1000 मुख से, और 1000 मुख में 2-2 जीव, और कहते हैं कि वो नित्य नया नाम लेते हैं परमात्मा का। तो नित्य नया नाम लेने का मतलब क्या है कि परमात्मा के हरितारा नाम 1000, कृष्ण के नाम करोड़ है, हरि के नाम 1000 है।
तो अनंत नाम है परमात्मा के। जिसकी जैसी भावना होती, जैसा उनको आभास होता, अनुभव होता, वो परमात्मा के भजन करता है, परमात्मा के नाम लेता। और नित्य नया आनंद, जू जू पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े प्यास, ऐसा कोई एक विरला दादू दास। दिन दिन नौतम भक्ति दे, दिन दिन नौतम नाम, दिन दिन नौतम नह दे, मैं बलिहारी जाऊं। नित्य नया नाम लेने का भाव है कि वो नित्य नए आनंद से, नई उमंग से, नए भाव से, श्रद्धा भाव से नाम लेते हुए तृप्ति नहीं होते, धाते नहीं। एक नाम ले लिया तो 1000 नाम लेने की और इच्छा होती है। जैसे पृथु महाराज ने 1000 कान मांगे थे भगवान से कि मैं इन 2 कानों से भगवान का यश सुनकर धावता नहीं हूं, इसलिए सुनता ही रहूं, 1000 कान दे दो मुझे। भगवान ने उनको 2 कानों में ऐसी शक्ति दे दी, हजारों कानों की। तो सो भी पार न पाई, वो शेष भगवान जो पृथ्वी को धारण किए हुए नित्य नया नाम लेते हैं, 2000 नाम, वो भी परमात्मा की गति का पार नहीं पा सकते हैं। केवल नाम सुमरण करो, सुर नर जा को पार न पावे, परमात्मा के पार को कौन पाएगा। सुर नर, सुर नाम देवता, नर नाम मनुष्य, वो भी पार नहीं पा सकते हैं। कोटि मुनि जन ध्याय, बड़े बड़े मुनि, करोड़ों ऋषि मुनि साधना कर करके उसमें मिल गए, लेकिन उसका पार नहीं पा सकते। दादू रे तंता को हरे जा को सकल लोकार आई। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये शरीर जिस परमात्मा का दिया हुआ, जिस परमात्मा ने सृजा है प्रत्येक प्राणी को, और वनस्पति इत्यादि 84 लाख योनियों को परमात्मा ही पैदा करता है, तो इसका कर्तव्य बनता है कि उस परमात्मा को आराही जाको सकत, जो सारी सृष्टि उसको आराधना करती है, उसको ध्याती है, उसका भजन करती है, उसका सुमरण करती है। तो हम भी अपने मन को कह रहे हैं कि अरे मन तू भी उसी परमात्मा की आराधना कर, उपासना कर। निरंजन जोगी जान ले चेला, सकल व्यापी रहे केला, खपर न जोली दंडधारी, मडिन माया ले विचारी। सिंगी मुद्रा विभूतिन कंठा, जटा जाप आसन नहीं पंथा, तीर्थ व्रत न वनखंड वासा, मांग न खाए नहीं जग आसा। अमर गुरु अविनाशी योगी, दादू चेला महारस भोगी। इस जीव को उपदेश कर रहे हैं कि वो परमात्मा ब्रह्म, जो निरंजन ब्रह्म है, वो जोगी कैसा है। संसार में हम देखते हैं कि जो परमात्मा के भगत हैं, संत हैं, जोगी है, नाथ है, चाहे सन्यासी हैं, चाहे कोई भी शाखा खड़ दर्शन के संत हैं, तो लगभग सभी संत बाना धारण करके रहते हैं। कोई सिंगी शैली रखते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, कोई माला धारण करते हैं, कोई कैसा, लेकिन वो सब संतों का बाना है, संतों का भेष है, साधुओं का स्वरूप है। तो परमात्मा जो ब्रह्म है, वो परमात्मा ब्रह्म जोगी है, और वो हम उनके चेले हैं। निरंजन जोगी जान ले चेला, अरे चेला उस निरंजन ब्रह्म को जोगी जान ले। वो जोगी है तो कैसा, उसका स्वरूप कैसा होगा। सकल व्यापी रहे केला, सर्वत्र व्यापक होते हुए भी सबसे वो अलग रहता, रहे न्यारा, सब करे कांव लिप्त न होई, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समरथ सोई। सब में रहते हुए, सर्वव्यापी होते हुए सबसे अलग है, न्यारा है, कर्मों में लिपाईमान नहीं होता, कांव लिप्त न होई, इसलिए वो किसी में लिपाईमान नहीं होता है। खप्पर न जोली दंडधारी, कई साधु संत खप्पर रखते हैं, झोली डंडा इत्यादि रखते हैं, लेकिन वो न तो खप्पर रखता, न झोली रखता है, न डंडा रखता है। मड़ी न माया ले विचारी, मड़ी यानी मठ मंदिर भी उसके पास नहीं है, माया वगैरह भी उसके पास नहीं है। सिंगी मुद्रा विभूतिन कंठा, नाथ लोग सिंगी वगैरह रखते हैं, कानों में मुद्रा पहनते हैं, कई साधु संत विभूति वगैरह भभूति लगाते हैं, और कंथा यानी कपड़ा वगैरह पहनते हैं, चोड़ा है या कटी वस्त्र है, इस प्रकार लंगोट इत्यादि पहनते हैं। तो लेकिन उस परमात्मा के तो न तो कपड़ा है, न विभूति है, न मुद्रा, न सिंगी। जटा जाप आसन नहीं पंथा, वो जटा न तो जटा है, न आसन। आसन आसा जो बैठने का आसन होता है, एक आशा होती है जिस पे हाथ रख के भजन किया जाता है, कमर सीधी करके। और जाप माला इत्यादि भी नहीं, न किसी पंथ में, वो किसी संप्रदाय या पंथ में ऐसा जोगी हो।
तीर्थ वर्त न वनखंड वासा, न वो तीर्थों में है, न व्रत करता है, न वनखंड में है, उसका कहीं वास नहीं, घर में भी नहीं तो वन में भी नहीं, ना तीर्थों में है ना व्रत में। मांगे न खाई नहीं जगह सा, न वो मांगता न खाता, खावे तो मांगे, खाता ही नहीं, मांगेगा क्या। और न जग की आशा करता है कोई लाके मुझे दे। कई ऐसे जोगी होते हैं जो मांगते तो नहीं लेकिन कोई लाके दे दे तो खा लेते हैं, लेकिन वो खाता ही नहीं और मांगता ही नहीं, न जग की आशा करता है। अमर गुरु अविनाशी योगी, वो गुरु कौन है, वो योगी कौन है, हमारा परमात्मा है, ब्रह्म है। दादू जी महाराज उसको गुरु क्यों कह रहे हैं कि दादू जी महाराज को ब्रह्म ने ही गुरु उपदेश दिया है, ब्रह्म रूप संत रूप में आकर उपदेश देकर, और ब्रह्म ही उनके गुरु, इसलिए अमर गुरु अविनाशी। हमारा गुरु तो वो अमर अजर अमर है, अविनाशी विनाश से रहित है, ऐसा जोगी। दादू चेला महारस भोगी, इसलिए चेला तू उस महारस, इस ब्रह्म रूपी जो है जोगी, ऐसा रूप तू भी धारण कर ले, उस परमात्मा के रस को भोग के, उस रस में रस मिलकर, और वैसा ही तू भी बन जा, उस स्वरूप का दर्शन कर, उसका उपभोग कर। एक वो मीरा का भजन है शायद, मत जाई रे जोगिया प्रीत लगाए मत जाई रे, मत जा रे प्रीत लगाए जोगिया मत जा रे। अब वहां जोगिया कौन है, वो कृष्ण भगवान को कह रही मीरा कि हे मेरे जोगी। जोग का मतलब क्या है, जोग का मतलब योग है, योग का मतलब परमात्मा से संबंध, परमात्मा से एकता। इस जीव की और ब्रह्म की एकता, तो एकता किससे होगी, ब्रह्म से। जीव तो हम हैं ही, और उस ब्रह्म से एकता होगी तो उसलिए उसको जोगी कहते हैं। वो योग मिलाने वाला है, वो संबंध जोड़ने वाला है, उसी से तो एकता करनी है, उस जोगी से। इसलिए मत जाए रे जोगी प्रीत लगाए, अगर चंदन की चिता बना जा, अपने अंग अपने हाथ जला जा। ऐसा मतलब भजन है एक मीरा का, तो उसका और इसका एक ही अर्थ है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, केवल शब्दों का फर्क है, अपने अपने भाव के अनुसार संतों ने गाया है। गोविंद कबू मिले पीऊ मेरा, चरण कमल क्यों ही कर देखूं राखूं नैन नेरा। इस पद में और मीरा के इस पद में एक मात्र लास्ट के अंतरे में केवल थोड़ा सा अंतर है, बाकी पूरा का पूरा भजन जो मीरा का है वही दादू जी का, दादू जी का जो ही मीरा का है, कोई अंतर नहीं। इसमें कह रहे हैं दादू जी महाराज के कबू गोविंद कबू मिले पीऊ मेरा, और मीरा कह रही कि कबू मिले पिया मेरा। पीऊ और पिया में कोई अंतर नहीं। दादू रे जन राम मिलन को तपी तन बहु तेरा, और वहां लिखा हुआ मीरा के प्रभु गिरधर नागर तपी तन बहु तेरा, बस इतना ही फर्क है। पूरा का पूरा भजन एक जैसा है। तो संतों की वाणी एक है, संतों का भाव एक है, संतों की पुकार एक है, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं। आगे कह रहे हैं कि तो फिर उस ब्रह्म के जब झोली नहीं, डंडा नहीं, कंथा नहीं, सिंगी मुद्रा नहीं, बबूती नहीं, जटा जाप नहीं, तो फिर ऐसा कैसा जोगी हो। तो कह रहे हैं कि उस जोगिया बैरागी बाबा, हमारा जो जोगिया है, हमारा जो ब्रह्म है वो बैरागी बाबा है। बैरागी बाबा का मतलब यानी विराग धारण करके रहता है। अब इसमें दोनों उपदेश है, एक संत महापुरुष भी विराग धारण करके रहते हैं तो वो भी विराग धारण करके रहते, और परमात्मा भी विराग धारण करके रहता है। कैसे कि रहे अकेला उनमें नहीं लगा, वो अकेला ही रहता है, वो किसी के आधार पर नहीं, किसी के आश्रय नहीं, किसी के सहारे नहीं। और जोगी महात्मा भी ऐसे ही रहते हैं, एक परमात्मा का, एक परमात्मा के भरोसे रहते हैं, और किसी का सहारा, संसार का सहारा, भरोसा, आसरा नहीं रखते हैं, न उसका आधार लेते हैं। रहे अकेला उनमें लगा, अकेला, एकमात्र अकेला, उनमें नहीं लगा। उन्मनी का मतलब क्या है, मन की एक अवस्था है, और वो अवस्था कौन सी, उदासीन अवस्था, जिसमें उन मन यानी मन उससे लग जाए और इससे उदास हो जाए संसार से, तो वो उन मन अवस्था वो अवस्था है कि संसार से उदास होकर उस परमात्मा में लग जाए।
आत्मयोगी धीरजगंता, वो जोगी कैसा है? आत्मा का जोगी है, वो शरीर का जोगी नहीं है। शरीर के चिन्ह करके जोगी नहीं बनता, कपड़े रंगाकर वो जोगी नहीं बना, जटा जूट रख के वो जोगी नहीं बना। वो कौन सा जोगी? वो आत्म जोगी है, आत्मा का, यानी आत्मा से, मन से जोगी बना हुआ। धीरज कंथा, और वस्त्र कौन से पहनते? वो धीरज के वस्त्र पहनता है, यानी धीर गंभीरता है उसमें। निश्चल आसन आगम पंथा, और आसन उसका निश्चल ब्रह्म है, यानी वो कभी चलायमान नहीं होता, स्थिर रहता है, उसकी मन की वृत्तियां डोलती नहीं है, विषय वासना में नहीं जाती, इसलिए वो निश्चल आसन। आगम पंथा, और पंथ कौन सा? उसका आगम, जो आगम शास्त्र इत्यादि बताते हैं, निगम वेद पुराण बताते हैं, वही मार्ग, संतों का मार्ग, वही पंथ है उसका। सहजे मुद्रा अलग आधारी, और मुद्रा, कानों में मुद्रा कौन सी पहनते हैं? सहज भाव की मुद्रा, सहज भाव से रहते हैं। अलख आधारी, और आधार जोली क्या है? अलख, अलख निरंजन, जो परमात्मा निरंजन है, वो जो लखने में नहीं आता है, उस परमात्मा की भिक्षा लेते हैं। मैं भिकारी मंगता दर्शन देव दयाल, तुम दाता दुख भंजता मेरी करो संभाल। कौन सी भीख मांग रहे हैं? कौन सी भिक्षा मांग रहे हैं? दर्शनों की। उस अलख के आधार पर, अलख की झोली पर रहते हैं। अनहद सिंगी रहने हमारी, और सिंगी जो बजाते हैं नाथ लोग, तो वो सिंगी कौन सी बजाता? वो जोगी अपनी सिंगी अंदर ही अनद नाद बजते हैं। वो नाद अनद, जैसे बंसी, वीणा और समुद्र गौ, शंख, घड़ियाल, नगाड़े, इस प्रकार की अनद सिंगी बजाते रहते हैं। काया वनखंड पांचों चेला, और अनंत सिंह की रहनी हमारी। रहनी का मतलब है उसी में निवास करते हैं, जहां अनंत नाद बसता है, जहां परमात्मा विराजमान, वहीं रहते हैं। काया वनखंड पांचों चेला, और जंगल में जाने का मतलब, जंगल में जाकर वैरागी बनकर रहने का मतलब क्या है? कि ये काया रूपी जंगल है, सघन वन है। मन हस्ती माया हस्तिनी, सघन वन संसार, तामे निर्भय हेरया दादू मुग्ध गंवार। ये अज्ञानी प्राणी तो इस काया रूपी कांटे वाले जंगल में घूम रहे हैं, जिनमें काम क्रोध लोभ मोहादि कांटे हैं। लेकिन जोगी महात्मा जो हैं, वो अपनी काया के कांटों को काटकर अच्छे पेड़ लगा दिए हैं, अच्छा वन खड़ा कर दिया है। भक्ति भाव, सुमरण, सेवा, भजन, ऐसा सुंदर वन खड़ा कर दिया है। तो इस काया रूपी वन में ही, और जो पांचों इंद्रियां, उसी को चेला बनाओ। यौं मन अपना हाथ कर तो चेला सब देश। अगर अपना मन अपने हाथ में काबू में है, तो सारा संसार ही अपना चेला है। ज्ञान गुफा में रहे केला, और कौन सी, कई लोग पहाड़ों में जाकर, गुफाओं में जाकर एकांत में भजन करते हैं, वो कौन सी गुफा में रहता है? ज्ञान की गुफा में। दादू राम नाम में पेशी कर राम नाम लियो लाए, यूं इकंत त्रय लोक में अनंत काहे को जाए। नित्र जाने की, भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अंतरात्मा में ही ज्ञान रूपी गुफा में रहो। दादू दर्शन कारण जागे, निरंजन नगरी भिक्षा मांगे। तो वो जोगी केवल परमात्मा के दर्शनों के लिए जागता है। मालिक मेरा जागता मैं कैसे सोऊं री, कैसे सोऊं, कैसे सोऊं, कैसे सोऊं री। मालिक मेरा जाग